बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टिशियोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम स्टिशियोमेट्री के कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मोल, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम एंड देन स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री की हम 3 एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें हम मास रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मोल से स्टार्ट लेंगे। मोल एक हमारे पास लैटिन वर्ड है, जिसे हम हीप और पाइल भी कहते हैं। हीप और पाइल से मुराद कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मीनिंग होता है। इससे मुराद किसी भी चीज़ का हमारे पास कलेक्शन होना। उसके बाद मोल जो है ये हमारे पास एक ऐसा यूनिट है, इसे हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए। यूज़ फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मुराद किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करना। तो किसी भी एलिमेंट के अमाउंट को हम जो मेजर करते हैं केमिस्ट्री में, मीन उसके जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो हम मोल के ज़रिए से मेजर करते हैं। वैसे जो हमारे पास मोल की कॉमन डेफिनेशन होती है वो आप लोग पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। मतलब किसी भी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फार्मूला मास जिसके अंदर 6.02 1023 पार्टिकल्स पाए जाते हों, उसे हम कहते हैं मोल। और मोल जो है वो हमें किसी भी केमिकल एंटिटी की हमें क्या बताता है? फिक्स्ड मास बताता है। मोल रिप्रेजेंट करता है किसी भी केमिकल एंटिटी का फिक्स मास। तो ये चंद एक बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो आपको मोल के रिलेटेड याद रखनी है। कि मोल हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, जिसे हम हीप और पाइल भी कहते हैं। हीप और पाइल से मुराद कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोल हमारे पास एक ऐसा यूनिट है, ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मुराद किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को अगर हम मेजर करें तो वो हम किसके ज़रिए कर सकते हैं? मोल के ज़रिए। मोल की जो हम कॉमन डेफिनेशन पढ़ते हैं वो होती है मोल इज़ डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास। कोई भी ग्राम एटॉमिक मास हो या ग्राम फार्मूला मास हो जिसके अंदर हमारे पास 6.02 10 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स पाए जाते हों, तो उसे हम कहते हैं मोल। और हमारे पास जो मोल है वो किसी भी केमिकल एंटिटी का हमें फिक्स मास बताता है। अब हम पढ़ेंगे एवोगाड्रो नंबर के बारे में। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास जो है, जिसे हम Na से शो करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N और स्मॉल a के साथ। इसका जो ये एवोगाड्रो नंबर था, ये हमें किसने बताया था? इसका जो नाम है वो रखा था एक साइंटिस्ट ने रखा था, जिसका इटालियन फिजिस्ट थे, जिनका नाम था एमिडियो एवोगाड्रो। इनके नाम की वजह से इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। बेसिकली एवोगाड्रो नंबर है क्या? किसी भी एक मोल सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। इस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की तादाद को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज contain 6.02 exponent 23 particles are known as एवोगाड्रो नंबर। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर हमेशा 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं और इस पार्टिकल्स की तादाद को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर।
जैसे कि हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक कार्बन का एलिमेंट है और एक मैग्नीशियम का एलिमेंट है। ये हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट हैं। कार्बन का भी हमारे पास 1 मोल ही है और मैग्नीशियम का भी हमारे पास 1 मोल है। तो लेकिन इनका मास जो है, कार्बन का मास होता है 12 ग्राम और मैग्नीशियम का मास होता है 24 ग्राम। ये हमारे पास कार्बन भी 1 मोल है और मैग्नीशियम भी 1 मोल है। तो इन दोनों एलिमेंट का मास डिफरेंट है, लेकिन इनका नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, सेम है। तो कार्बन के भी 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे और मैग्नीशियम के भी 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे। लेकिन इनका मास देखें, मैग्नीशियम का जो मास है वो हमारे पास डबल है कार्बन से। मास डबल होने से मास डबल हो भी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी एलिमेंट के 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स हमेशा 6.02 एक्सपोनेंट 23 ही होंगे। इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि इन दोनों एलिमेंट के अंदर जो है मास इनका जो है, एक का 12 ग्राम है, दूसरे का 24 ग्राम है, लेकिन दोनों का 1 मोल हमें गिवन है। तो दोनों एलिमेंट के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। सेम नंबर ऑफ़ एटम्स क्या, 6.02 एक्सपोनेंट 23, लेकिन मैग्नीशियम का जो मास है वो हमारे पास ट्वाइस है देन कार्बन। ये बात MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पर ये आप एक एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर एक हमारे पास मैग्नीशियम आयन है और 2 हमारे पास क्लोरीन आयन है। देखें, मैग्नीशियम हमारे पास 1 है और क्लोरीन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का 1 आयन है और हमारे पास 2 क्लोरीन के आयन्स हैं। दैट मेक 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड हैज़, लेकिन ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 1 मोल MgCl2 का। तो हमारे पास यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एवोगाड्रो नंबर कितने होंगे। एवोगाड्रोस नंबर हमें फाइंड आउट करना है। Na हमारे पास क्या होगा, पहले हमें जो एलिमेंट गिवन है या कंपाउंड उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसका ये 1 मोल है। इसमें हमारे पास एक मैग्नीशियम का आयन है, मैग्नीशियम 2+, और हमारे पास क्लोरीन के 2 आयन हैं, 2 क्लोरीन। अब इट्स मीन हमारे पास जो मैग्नीशियम की वैल्यू है वो हमारे पास 6.02 10 एक्सपोनेंट 23 हमारे पास पार्टिकल्स होंगे मैग्नीशियम के, लेकिन क्लोरीन के जो हमारे पास पार्टिकल होंगे वो 2 × 6.02 10 एक्सपोनेंट 23 होंगे। क्योंकि मैग्नीशियम हमारे पास सिंगल है, इसका 1 आयन है, तो इसके पार्टिकल्स हमारे पास एग्जैक्ट जो एवोगाड्रो की वैल्यू है वही होंगे। लेकिन क्लोरीन के जो पार्टिकल्स होंगे क्लोरीन के अंदर वो एवोगाड्रो से डबल होंगे, क्योंकि क्लोरीन के हमारे पास 2 पार्टिकल गिवन हैं। देखें यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इट्स मीन क्लोरीन के 2 आयन हैं। तो हम यहाँ एवोगाड्रो के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने पार्टिकल होंगे क्लोरीन के। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होगी 12.04 एक्सपोनेंट 23। इट्स मीन MgCl2 में हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मैग्नीशियम के हैं और 12.04 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स क्लोरीन आयन के हैं। अब हम पढ़ेंगे मोलर मास। मोलर मास किसे कहते हैं, किसी भी प्योर सब्सटेंस की मास जो है, मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल of any pure substance is called molar mass। किसी भी प्योर सब्सटेंस के 1 मोल का मास अगर हम ग्राम में शो करें तो उसे हम कहते हैं मोलर मास।
मीन कोई भी अगर हमारे पास प्योर एलिमेंट है, जैसे कार्बन का एलिमेंट है और उसका हमारे पास 1 मोल है और उस मास को अगर हम ग्राम में शो करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोलर मास। ये हमारे पास मोलर मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास का यूनिट होता है, ग्राम पर मोल। अब हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एटॉमिक मास। यहाँ मोलर मास के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे मास ऑफ 1 एटम और दूसरा है मास ऑफ 1 मोल। इन दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंस है? अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। अगर एटॉमिक मास किसी भी एक एलिमेंट का जो हमारे पास होता है उसे हम स्पेसिफाई करें, मतलब शो करें AMU के अंदर, स्पेसिफाई करें AMU के अंदर, मीन एटॉमिक मास यूनिट में, तो उसे हम कहते हैं मास ऑफ 1 एटम। मोलर मास के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मोल। अगर हम किसी भी एटॉमिक मास, किसी भी एक एटम के एटॉमिक मास को AMU में शो करें, AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट, तो वो हमारे पास कहलाता है मास ऑफ 1 एटम। और अगर हम किसी भी एलिमेंट के या मोल के मास को ग्राम में शो करें तो वो हमारे पास होता है मास ऑफ 1 मोल। यहाँ एग्जाम्पल है हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ Fe का एटॉमिक मास हमारे पास है 55.85, लेकिन इसका यूनिट देखें AMU। इसके मतलब इस एटम के हमने मास को AMU में शो किया है, इट्स मीन ये हमारे पास मास ऑफ 1 एटम है। और यहाँ पे देखें, यहाँ मोलर मास ऑफ Fe हमारे पास 58.58 है, लेकिन यहाँ पे यूनिट हमारे पास ग्राम है। ये हमारे पास मोलर मास ऑफ 1 मोल है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास कंपाउंड्स के लिए भी होता है। अगर हम मॉलिक्यूल का मास जो है वो AMU में शो करें तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। अगर हम मॉलिक्यूलर के मास को ग्राम में शो करें तो वो हमारे पास मोलर मास बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, कोई भी गैस हो हमारे पास, कोई भी गिवन क्वांटिटी गैस की जो होती है, कोई भी हमारे पास अगर गैस गिवन हो, उस गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका वॉल्यूम डिफरेंट होता है। लेकिन जो केमिस्ट होते हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को यूज़ करते हैं किसी भी गैस के वॉल्यूम को यूज़ करने के लिए। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी एक मोल गैस का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है उसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। जितनी भी हमारे पास आइडियल गैसेस हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट STP, उनका हमारे पास जो वॉल्यूम होता है STP पे वो फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू होती है 22.4 dm³। किसी भी गैस का वॉल्यूम डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी हमारे पास डिफरेंट आता है। लेकिन केमिस्ट जो होते हैं उनको काम करने के लिए किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो स्टैंडर्ड चाहिए होता है, तो वो उस स्टैंडर्ड वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करते हैं। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। STP से मुराद स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 273 केल्विन और जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और यहाँ पर एक MCQs के हवाले से एक पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट STP। जितनी भी आइडियल गैसेस हैं हमारे पास, तमाम की तमाम उनका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास फ़िक्स होता है, जिसकी वैल्यू है 22.4 dm³। अब हम मोलर वॉल्यूम को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका हमारे पास फार्मूला है V = N मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। तो ये वाली वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है इज़ इक्वल टू मोलर मास, हम मोलर मास को डिवाइड करेंगे डेंसिटी से। मोलर वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम मोलर मास को डिवाइड करेंगे डेंसिटी से। इस फार्मूले की मदद से हम मोलर वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री की पहले डेफिनेशन को देखते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टिशियोमेट्री इज़ अ quantitative relationship between reactant and product with the help of balanced chemical equation. जैसे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, वाटर के हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मोल हैं और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को इसके साथ रिएक्ट करवाया और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। तो ये हमारे पास ये क्या है, ये जो एरो से पहले हैं ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये हमारे पास क्या है, एरो के बाद वाला प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इस स्टडी को हम कहते हैं स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री की हमारे पास 3 एप्लीकेशन हैं। वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली है हमारे पास मास रिलेशनशिप, जिसमें हमें एक क्वांटिटी का मास दिया हुआ होगा और दूसरी का हमें फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर 2 है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे मास एंड वॉल्यूम का। हमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन होगा और हमें दूसरी क्वांटिटी का, अननोन क्वांटिटी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। और लास्ट में है हमारे पास वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको जो भी टॉपिक समझाए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिशियोमेट्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसके तीनों रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।